भगवान राम ने बुलाया है, हम जा रहे हैं जी। भगवान राम लला हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। बहुत सुंदर। काशी और मथुरा बाकी है जी उसकी भी इच्छा लिए हम घूम रहे हैं जी। हम भी राम लला के दर्शन करे आए चल दे। और काशी। हाँ जी जी भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, ये हमारी बिल्कुल धारणा है जी। बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है जी आज यहाँ पूज्य महाराज जी को आप सब देख रहे हैं, सनातन की विजय पताका को कैसे हमारे संत महाराज जी फहराने का काम करते हैं। त्याग और तपस्या और साधना करते ही करते हैं, लेकिन जन जन में राम कैसे व्याप्त हो उसका काम भी हमारे पूज्य संत महाराज जी करते हैं। यहाँ देख रहे हैं पूज्य संत महाराज जी साइकिल से इन्होंने यात्रा शुरू की है, अयोध्या तक जाएंगे। अयोध्या तक पूज्य महाराज जी की यात्रा है और ये अयोध्या के बाद काशी और मथुरा तक जाएंगे। महाराज जी का ये कहना है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यानी प्रभु का ठाकुर जी का जो स्थान है उस स्थान को भी लेकर रहेंगे, वहां पर भी उनके ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। जिस तरह से रामलला विराजमान हुए हैं उस तरह से मथुरा में हमारे कन्हैया हमारे बाल गोपाल ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। महाराज जी से ही जानकारी करते हैं कि किस आश्रम से हैं, कैसे आपने यात्रा का प्रारंभ किया। महाराज जी आश्रम आपका कौन सा है? आर्य समाज मंदिर बांकड़े जी। कैसे मन में आया कि अयोध्या की यात्रा करें, साइकिल से चल दें? ईश्वर की इच्छा हुई और हमारी भी इच्छा हुई, जब ईश्वर की हुई तो जी भगवान राम ने बुलाया है, हम जा रहे हैं जी। बहुत सारे महाराज जी आपकी ही तरह कोई पैदल जा रहा है, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, सब अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने अयोध्या और अयोध्या के साथ फिर काशी और मथुरा, ऐसा क्यों? अयोध्या से भी हमारे पूर्वजों के तार जुड़े हुए हैं जी, और काशी और मथुरा से भी हमारे पूर्वजों के तार जुड़े हुए हैं जी। भगवान राम लला हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। बहुत सुंदर। काशी और मथुरा बाकी है जी उसकी भी इच्छा लिए हम घूम रहे हैं जी, वो भी इच्छा पूरी हो जाए हमारी, जी यही सबसे इच्छा है जी। हमारा नारा है गिरवंतो विश्वार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाता है, वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है जी। हम मानते हैं इस बात को जी, औरों को मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वाह, देखिए महाराज जी का जो विचार है वो कितना कि पूरे विश्व को एक परिवार मानना, और पूरे विश्व को जो परिवार मानता है वो सिर्फ और भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। तो ये संदेश भी रास्ते रास्ते देते जाएंगे। हाँ जी, हाँ कि जी। पूरा विश्व जो है वो भारत बिल्कुल एक परिवार है जी, सपिंडम, हम एक ही पिंड से पैदा हैं जी। हमारा परमपिता परमात्मा सबका एक है जी, किसी का कोई अलग नहीं है जी। बस खाली हमारे मन के विचार बदले हुए हैं, उन विचारों को हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। आबू धाबी अभी जो अरब में जो अभी बना है मंदिर का, हमारे माननीय जी मोदी जी ने कल मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है जी। तो उसे सबको देखते हुए हमारे भी मन में जागृति हुई, अरे वाह, हम भी राम लला के दर्शन करे आए, चल दे और काशी। हाँ जी जी। तो ये आपको पता है कि आबू धाबी जैसे देश, मुस्लिम जैसे देश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है? मालूम है, मुझे मालूम है जी। सातों ने मिलके, बहुत लोगों ने मिलके बनाया है वो जी। मुस्लिमों ने उसके लिए जमीन दी है 27 एकड़ जी, और ईसाइयों ने और जितने भी हमारे मतांतर हैं सबने मदद की है जी। बहुत भव्य मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए का है वो जी जी, 700 करोड़ रुपए का उसमें लागत लगी है। बहुत भव्य, गंगा यमुना भी उसमें दर्शाई गई है। दर्शाई गई है। हाँ जी, बहुत भव्य निर्माण हुआ है। संगम त्रिवेणी जो है जी, जी, अगर विदेश में रह रहे हैं तो त्रिवेणी का दर्शन वहाँ कर सकते हैं। जी जी। तो महाराज जी जिस प्रकार से मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में हिंदू के सनातन के मंदिर बन रहे हैं, तो आने वाले दिनों में सनातन का परचम क्या पूरी दुनिया में फहराएगा? बिल्कुल फहराएगा। भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, ये हमारी बिल्कुल धारणा है जी, बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है जी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है, माननीय हमारे योगी जी का भी मिशन है, और जितने भी हमारे धर्म गुरु है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और बहुत हैं, किन किन के नाम गिनाऊं, सबने झंडा बुलंद कर दिया। जी जी बिल्कुल, झंडा बुलंद है जी। और हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मन में विश्वास है जी, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। महाराज जी ने कह दिया है कि पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब। जब संतों की वाणी निकलती है, हृदय से निकलती है, जिस मन से महाराज जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात सिद्ध और सही साबित होगी जी। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि की एक मुस्लिम राष्ट्र में, एक मुस्लिम देश में भारत का मंदिर, हमारे राम जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बन रहा है। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
कृपा है। उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने थोड़े ही कहने पे मान ली बात और जमीन दे दी, मंदिर का भव्य निर्माण हो गया, उद्घाटन हो गया जी। ये ईश्वर की कृपा है जी। तो जहाँ पे कृपा राम की हुई, प्रभु की हुई, प्रभु हाँ तापे कृपा करे सब कोई। हम पे प्रभु की कृपा है, हम पे श्री राम की कृपा है, हम पे कृष्ण कन्हैया की कृपा है, हम पे बाबा शिव देवानदेव महादेव की कृपा है, हम पे सबकी कृपा है जी। तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए मैं देख रहा हूँ अयोध्या से फिर काशी और मथुरा। जी 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 जी। तो कितने दिन में यात्रा तय? ईश्वर जाने। अच्छा, सब मतलब ईश्वर के भरोसे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। राम की चिड़ैया, राम का दाना और वो खाकर उड़ जाए, ये मतलब राम जी ही जाने। नहीं कह सकते समय कितना लगेगा जी, आगे भी जा सकते हैं और जी, और भी हमारे बहुत नाम है, बहुत है जी, बहुत कुछ है हमारे देश में देखने के लिए जी, वहाँ भी जा सकते हैं यात्रा। तो संकल्प यही है कि आपका मथुरा और काशी भी जो है वो सजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये संकल्प है हमारा जी। यहाँ महाराज जी की गाड़ी पर देखें सामान कितना है। ये जो है आसन है, कुछ सामान थोड़े बहुत, ये इसमें मेरी पुस्तक है पढ़ने के लिए, ये बिस्तर है, कहीं भी आराम करो जी, और कुछ नहीं है इसमें, पुस्तक, कपड़े और बिस्तर लेकर चल दिए। हाँ, भोजन ईश्वर की इच्छा के ऊपर है, जहाँ पर मिल जाए वहाँ पर चल, वो ईश्वर इच्छा है जी जी, जहाँ मिल जाएगा वहीं। एक दिन में कितनी किलोमीटर की यात्रा करीब करीब हो जाएगी? अभी आज शुरुआत है जी, ज्यादा नहीं चलेंगे आज, पहले दिन ज्यादा चलने से कुछ शरीर में भी विकार हो सकता है। हाँ हाँ, हिसाब से ही चलेंगे जी जी जी, पहुंच जाएंगे, प्रभु की कृपा है। तो जो रास्ते में मिलते जाएंगे उन्हें क्या संदेश देंगे? देख रहे हैं रामलला जी का, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब संदेश ले रहे हैं, सब जय सीताराम सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं, हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, प्लेट लगी हुई है जी, तो सब जागरूक है, सब जान रहे हैं, सब जागरूक है। अच्छा, ये भगवा वस्त्र भी ऐसा पहचान है कि और कोई वस्त्र धारण करे तो लोग ना बातचीत करें। भगवा वस्त्र की भी एक बहुत बड़ी पहचान है जी। हमारे उगते हुए सूर्य का रंग लाल होता है, बहुत सुंदर, और जब हमारा सूर्य छिपता है वो भी लालिमा के साथ छिपता है। ये भगवा वस्त्र का बहुत बड़ा पहनने का एक कारण है जी, कि जैसे हमारा सूर्य उदय होता है लालिमा के साथ, ऐसे हम भी अपने समाज में एक लालिमा के साथ उदय हो। अरे वाह, ये हमारा वो है संदेश। भगवा वस्त्र एक बहुत जरूरी है जी जी। जब हम अपनी गृहस्थी को पूरा कर लें उसके बाद में हमें भगवा वस्त्र पहनने चाहिए, एक संदेश देना चाहिए बच्चों को, उनके जो है बच्चों के ऊपर छोड़ना चाहिए, उनको भी कुछ सीखने का समय देना चाहिए। ये नहीं है कि हम ही करते रहें, हम ही करते रहें, कि हम ही करेंगे हम ही करेंगे, उनको भी एक मौका देना चाहिए बच्चों को भी सीखने का। जी जी, मेरे पास बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, सब कुछ है जी जी। लेकिन ये है कि जो वानप्रस्थ संन्यास आश्रम की परंपरा है, उसका निर्वाह, बिल्कुल उसका निर्वाह किया है मैंने जी। अब मैं 54वीं वर्ष का हो चुका हूँ जी। तो बच्चों को जिम्मेदारी देकर, जिम्मेदारी देश और धर्म के लिए लग गए जी जी, देश धर्म के लिए लग गए, समाज के लिए लग गए, समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, कैसे रहना चाहिए, किस तरीका से समाज को बढ़ाना चाहिए। सब घर बैठे रहेंगे तो ये समाज के काम को कौन करेगा जी, ये भी कार्य बहुत जरूरी है जी। तो समाज की जागृति के लिए, समाज में एक नव चेतना के लिए निकल पड़े हैं, बिल्कुल निकल पड़े हैं जी। तो यात्रा जो है आपकी लंबी बढ़ती जाएगी, जहाँ तक आपकी वो ईश्वर इच्छा है, जन कितनी लंबी होगी क्या होगी उसके बारे में हम नहीं कह सकते जी। तो यहाँ महाराज जी को आप देखिए, ईश्वर इच्छा पर यात्रा शुरू की है और ईश्वर की इच्छा पर ही यात्रा पूर्ण होगी। महाराज जी लगातार अयोध्या से काशी मथुरा तक यात्रा पूरी करेंगे और मनो इच्छा यही है कि हमारी मथुरा है, हमारी काशी है, तो वहां पर भी अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, जल्द ही ऐसे ही त्यागी तपस्वी संतों के त्याग तपस्या से ही हम सब का सपना फलीभूत होगा, क्योंकि जैसे रामलला का सपना फलीभूत हुआ, रामलला विराजमान हुए, उसी प्रकार से काशी और मथुरा का भी निर्णय हम सबके पक्ष में आएगा, क्योंकि ये भगवा रंग जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया उदय का है, यानी प्रकाश का है, आगे चलने का, बढ़ने का है, तो उसी तरह से निर्णय जरूर आएगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। आप ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की विजय पताका को फहराते रहें।